उसको ट्रांसफार्मर्स Savu karasa yetsus. Kos road? अच्छे रोड अपर वैली काम चल रहा है। हाँ, ऑनगोइंग काम चल रहा है इसका कंस्ट्रक्शन का। 80 साल उम्र हो गई मेरी। हमारे इतने भलेमान संबेले पहले थे, हंसराज डोगरे से लसवानी से यहाँ तक, यहाँ क्या बोलते थे, यहाँ नाग निकलते थे। चाबुड़ में कहाँ बनेगा स्कूल, चाबुड़ में स्कूल नहीं बनेगा। हमारे बुजुर्गों ने और मैंने भी हलाश्री देकर वहाँ तक पहुँचाया, 8वीं तक। और हमने ये 3 कनाल डोनेट की हमारे दादे ने। अच्छा, बिल्डिंग के बहुत हमने कुछ किया। वानी साहब हमारा क्या था, जैसे फकू होता है, उनको बोला, उन्होंने बहुत हद की। क्या किया, हाई स्कूल बना, हाई स्कूल की बिल्डिंगें में बन गई। वो मैं में तो वही क्या कर कौन ने गया, हाई सेकेंडरी भारत में गई, हाई सेकेंडरी उद्यानपुर में गई, हाई सेकेंडरी मगर दिल्ली में नहीं, जहाँ सेंटर था वहाँ नहीं। चाचा ये सुना हमने, हम करें बात हम। हाँ, नंबर उसके अलावा जो छूट गया नंबरदार जी से, सुनो, हमारे कहने का मतलब एक ही है, हर पार्टी को हम लोगों ने तरक कर देना है। हमारे नए अम्बेला साहब आए हैं, हमें हाई सेकेंडरी और बैंक चाहिए, हम बूढ़ों को देखे लगते हैं डोडा। हमें हाई सेकेंडरी और बैंक चाहिए और हर पार्टी को हम तरक कर देंगे। ये कसम करके बोलता, मेरा नाम कल्याण सिंह है, मैं मेंबर भी रहा यहाँ, 2 प्लान का मेंबर हूँ। ये बेईमानी खत्म हो, मैं इतना खुश हूँ कि आपके पैर पकड़ता हूँ। मैं 80 साल मेरी उम्र है, हमारा किसी ने कुछ नहीं बनाया, ठग लिया हम लोगों को। हमारे बच्चे कहाँ, गरीबों के बच्चे वो 100 रुपये दिन का किराया भरेंगे तो डोडे में जाएंगे, कहाँ फिर हम किराया देंगे तो उन बच्चों को पढ़ाएंगे। इनका कहने का मतलब ये हमारे डंगर चारे जो हमारे पहले अम्बेले बने, ये रहेंगे हमारे डंगर चराने को। तो बाबा डंगर हम तो मर जाएंगे, मगर हमारे बच्चे कहाँ डंगर चराएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे। लिहाजा अगर पढ़े लिखे होंगे, किसी की दुकान पर ही रहेंगे, तब उनको दिमाग तो होगा ना। है तो हमारी मेहरबानी कि आप हमारे सर के ताज हैं, हमारे सर के ताज हैं। तो अगर इतना काम हमारा हो, हर पार्टी को मैं कसम करके बोलता, माँ का कसम करके तरक कर दूंगा मैं। और हम हर पार्टी को तरक कर देंगे, हमें वही। और ठीक हो आप सब लोग, गवर्नमेंट है और मुझ पैतकिन जरा यम तो क्या इशू है में, तो क्या इशू और कर। असल में पहली बार एक आम आदमी एमएलए बना है, बहुत सारे भी बने। पहले ज़माने में लोग गरीबी थे सारे, जो इन पहाड़ों पे होता था वो मालदारी होता था, मतलब माल मवेशी के एतबार से, इसीलिए बसे थे। लेकिन वक़्त के साथ साथ थोड़ा सा बड़ा हो गया इंसान, किसी को पैसा ज़्यादा आ गया, किसी को माल मवेशी में ज़्यादा इजाफा हो गया, किसी का नाम इलाके में ज़्यादा हो गया, तो वो खुद को ताकतवर मान गया और फिर जो वो बोलने लगा वही होने लगा। और ये दुनिया का दस्तूर रहा। माशरे के अंदर जान पहचान मालदार आज के दौर में, पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा जिसके पास माल ज़्यादा होता था वही ताकतवर होता था, वही ताकतवर होता था, और उसी के फैसले पे फैसला हो जाता था। उसका फैसला आखिरी होता था, ख्वाह दुनिया एक तरफा भी हो जाए मुश्किल होता था। लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया, हम ना ही उस माशरे में कोई हमारा खानदान इतना बड़ा था या इतना नाम था, ना हमारी उतनी चलती थी, ठीक है, लेकिन इतना था कि सोच रखते थे। और हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिनकी सोच बड़ी थी लेकिन दबा दिए गए। हमारी सोच भी बड़ी थी, उम्मीद भी थी, जज्बा भी था, जुनून भी था और उम्मीद भी थी, बहुत बड़ी उम्मीद थी, भरोसा था, यकीन था, और हम दबे नहीं।
पहली बार ऐसा हुआ कि जिसकी सोच थी और जो एक आम आदमी था वो कहीं उभर कर सामने आ गया, और वो मैं आपके सामने हूं। ठीक है, एमएलए बनना बड़े लोगों के लिए आम बात है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बात अलग है कि आप लोग नहीं समझ सकते हैं, ये बात अलग है कि मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास बहुत पहले से है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने कितना कुछ किया है वो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। जब मैं चीख चीख के बोलता हूं लोगों को लगता है झूठ बोलता है, लेकिन सच में मैंने 15 साल बहुत रगड़ा खाया है, और इतना रगड़ा खाया अकेला था, और आज इस मुकाम पे खड़ा हूं कि आप लोग साथ में हैं। और आज मकसद ये नहीं था कि मैं एमएलए बनूं, मकसद ये है कि जो मामलात हमारे साथ खिलवाड़ होता है, क्या वाकई में ये खिलवाड़ एक लीडर करता है? लेकिन हकीकत है कि जो एक आम आदमी के साथ खिलवाड़ होता है वो एक लीडर ही करता है, वो हमारा ही चुना हुआ है, और इस देश के अंदर वही होता है। बाकी जगहों पे, बहुत जगहों पे डिक्टेटरशिप है, वो बन गया, वो बन गया, वो डिक्टेटर। लेकिन जमहूरियत के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हम ही पे जो है धौंस जमाता है। कल तक कुछ नहीं होता है, लेकिन वोट दे दिए, बन गया, धौंस जमा गया, हम ही लोगों को नीचा दिखाता है। आज मैं खुश हूं। इलेक्शन में जब मैं यहां पर आया था तो मैं यहां पर बात करता था, लोग आते थे, सुनते थे, चले जाते थे। आज बनने के बाद मैंने देखा जमावड़ा यहां पर पहुंचाया, जहां तो सड़क पर बैठने को तैयार नहीं होते थे सुनने को। आज एमएलए बनने के बाद इतनी इज्जत मिल रही है कि सारे लोग इकट्ठा होकर बात सुन रहे हैं। मैं तब भी आपके लिए था, आज भी आपके लिए हूं, है ना। फर्क इतना है कि उस वक्त कुछ नहीं था, आज एमएलए हूं, लेकिन भरोसा रखना उससे ज्यादा ताकतवर हूं, है ना, और उससे ज्यादा ख्वाहिश है मुझे काम करने की। आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव लाएंगे, क्योंकि नेता से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है। अच्छा, एक लीडर से बड़ा इस देश के अंदर और कोई नहीं है, मगर एक आम आदमी को, इन लोगों को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रॉब्लम जन है सर, प्रॉब्लम ये नहीं है। अगर मेरी जगह ये होता या वो होता, इनका दबदबा था, अफसर ने ऐसे फलेनी सोब योस फलेनी जाए फलेनी। प्रॉब्लम यह है कि एक आम आदमी इस हाल में है और उस मुकाम पर है जिसकी बात न मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये इनकी भूल है, अगर ये सीधे नहीं मानेंगे मुझे मनवाना आता है, ठीक है। और ये मैं बोलता नहीं हूं, लोगों ने ऐसा इशू तकरीर कारण सयन कह रहे, पत क्या कह रहे, ये मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं बार बार बोलता हूं। मैंने एक उम्र गुजार दी है, मौत के मुंह में मैंने, यहां बैठे हैं लोग तो दम तोड़ते हुए देखा है, बड़ी बड़ी हस्तियों को दुनिया से फना होते हुए देखा हूं। इन्हें लगता है दुनिया में सबसे बड़ा डर खौफ होता है किसका, मौत का। वो हम देख चुके हैं, यहां पर हैं तो जिंदा हैं, नहीं हैं तो खत्म। और इन लोगों के उन डर से मैं डरने वाला, मैं बहुत अलग हूं। शायद आपने देखे होंगे वो लोग भी जो जमीन छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं इंसानियत के लिए, देखे हैं आपने, उसमें छुआ। लेकिन अलग बात है, उनका रास्ता अलग था, हमारा रास्ता इंसानियत का। इंसानियत के लिए हमने जवानी छोड़ दी है, और ये सच्चाई। मुझे क्या कमाना है, क्या खाना है, आप के 1.5 लाख मुझे तनख्वाह है, क्या चाहिए और। लेकिन इससे पहले मेरे पास कुछ नहीं था, 15,000 था, उसी पे गुजारा था। जब डीडीसी नहीं था तब तो समय ही कुछ नहीं था। लेकिन हम इसलिए नहीं आए, इनको लगता है कि ये इज्जत का भूखा है, इनको अपनी इज्जत का। मैं अपनी इज्जत का भूखा नहीं हूं, मैं आप लोगों की इज्जत का भूखा हूं कि आपको कोई बदतमीजी से बात ना करे। वरना मेरी इज्जत का क्या है, मैं आज भी चलूंगा, मुझे क्यों नहीं इज्जत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरे घर क्या कोई मुझे पकड़ने आता है, या मेरा हक कोई मुझसे छीनने आता है। अगर मैं बोलता हूं, वजह क्या है, वजह यह है कि एक आम आदमी के उसके हुकूक पे डाका डालते हैं,
और ये चाहते हैं कि ये उसकी तरफदारी न करे, हम उसको लूटे और कोई उनकी बात ना करे। और ये माशरा है, ये माशरा है। ये क्या छो, ये माशरा ऐसा ही है, लेकिन इन्हें लगता है इसको कोई बदलने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक उम्मीद से आया हूं, मुझे कोई वास्ता किसी के साथ नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है। मैं आया हूं इंसानियत के लिए। मैं तब भी वही कहता था, आज भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। मैं तब भी लोगों के लिए था, आज भी लोगों के लिए हूं। और जो भी बात करता हूं खुले में करता हूं, शरेआम करता हूं। मेरे कमरे में घुस के मुझे चोरी से बोलने की किसी को जरूरत ही नहीं है। जो भी करेंगे शरेआम करेंगे, और जो लोगों के साथ खिलवाड़ करेगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। ये बात भी याद रखना, ये बात भी इसलिए नहीं कि मुझे सियासत करनी है, इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं। जैसे चाचा ने क्या कहा, हम तो इतने साल से यहां पर रह रहे हैं। अभी मैंने सुना कुछ हुआ था, यहां तो लोगों ने चंदा इकट्ठा किया इंसानियत के नाते पे। अरे इंसान है हम, हमारा दर्द क्यों नहीं सुनोगे आप? लेकिन अगर इन्होंने किसी धर्म का पालन किया होता, किसी धर्म के आदमी के साथ इंसाफ किया होता, तो ये हालात थोड़ी होते। अब जिस जगह पे हिंदू मुसलमान होगा वहां क्या काम ही नहीं करना है? अच्छा ना, काम ही कर रहे। मैं इन लोगों को उठा के अगर बाहर फेंक देता और खाली मुसलमान रख लेता तो उनका काम करता। अब जहां हिंदू है मुसलमान है, मैं क्या उनको छोड़ दूं? करेक्ट सुनो कर, आप उनके करने से उनका काम, उनके गले पे छुरी नहीं चलाओगे। हमने इंसानियत के लिए करना है, और धर्म यही है। इलेक्शन में ये बोलते हैं धर्म के नाम पे धंधा, हुम्च बेड, बाद में वो दिखे नहीं। लेकिन मैं 15 वरी गई, मैं गए 15 साल, तब मेरी आवाज में उतनी ताकत नहीं थी, लोग नहीं जानते थे। आज मैं घातक हूं और दुनिया देखेगी, और आप देखेंगे, सिर्फ जिंदा रहूं तो आप देखेंगे कि वक्त के हालात क्या होंगे और वक्त के हालात कैसे बदलेंगे। उसमें मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? आप लोगों की वो खत्म नहीं होगी, चाहे आप किसने वोट दिया, किसने, आगे हमें बढ़ना है। अभी यहाँ पे क्रैश बैरियर्स लगा रहे थे, वो क्या मुसलमानों को वहां बचाने के लिए लगा रहे थे? है? यहाँ मैंने सुना पिछले दिन, कहीं कब हुआ था वो लड़का, साल एक हो, शादी की थी, 3 दिन नहीं हुए थे नीचे। अब मुझे बताओ, क्रैश बैरियर आज लग रहे थे, इतनी आवाम इस रास्ते से गुजरती है, किसी ने नहीं देखा लग क्या रहा है? ये तो गलती से मैं आज आ गया है। अब मुझे बताओ, ये क्या किसी एक फिरके को बचाने के लिए लगा रहे हैं? ये पूरे अवाम को बचाने। मैं सिर्फ कुछ कामों के लिए आपके साथ हूं। मस्जिद किन लोगों ने कहां बनानी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंदिर किन लोगों ने कहां बनाना है मुझे कोई मसला नहीं है, कौन किस तर्ज पे शादी करेगा मुझे कोई जरूरत नहीं है। ना मैं मातम पे जाता हूं, ना मैं शादियों में जाता हूं, ना मुझे जरूरत है, ठीक है? आपके जो मोटे मोटे मसले हैं, आपका हॉस्टल है, वहां पे डॉक्टर होना चाहिए, मेरा फर्ज है, जिससे सबको फायदा हो, ठीक है? आपकी सड़क है, उसकी निगरानी करना मेरा फर्ज है, वो सबके लिए, और जो चीजें सबके लिए है मैं उस पर काम करूंगा, ठीक है? ठीक है? मगर इसमें पता क्या है, सुरेश, इसमें ये है कि ऊपर वाला आपको कभी हारने नहीं देगा। नहीं, ये तो देखो, कभी हारने नहीं देगा, सच्चाई का साथ ऊपर सुने, वाला देता, बाकी मत दें। स्कूल के मामले हो, आपके हॉस्टल के मामले हो, और लूट खसूट करने वाला, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लुटने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं, ठीक है? ये मेरी बात याद रखना, और कोई इस भरम में मत रहना इसने मुझे वोट दिया ये हमारा साथी बनेगा, मैं साथी किसी का नहीं हूं, ठीक है? और ये आपने देख लेना, आजमा लेना, थोड़ा सा वक्त दिया था इलेक्शन में और आप लोगों ने बहुत जल्दी समझ लिया। अब जो आपने वोट दिए हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, अगर मीडिया के यहाँ पर लोग होंगे, एजेंसी के भी लोग रहते हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि सुनो कि लोगों से उम्मीदें, मेरे से लोगों की उम्मीदें क्या है। और तुम कहते हो महराज चीखता है, इज्जत की कौन नहीं खाना चाहता, आराम से कौन नहीं बैठना चाहता। सर्दी के मौसम में मुझे यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? जीता हुआ एमएलए मसा 2-2 महीने हो गए, बैठ जाता, क्या करोगे? कौन क्या मुझे कोई उखाड़ेगा? है? किसी की जरूरत है मुझे निकालेगा, लेकिन बात वो नहीं है,
मैं हर वक्त को कीमती समझ रहा हूं और आपके जज्बात की कदर करता हूं और आपके हालात से वाकिफ हूं और इन माफिया को रोकने के लिए आया हूं। ठीक है, और इस माफिया को रोकने के लिए आपको भी इकट्ठा होना पड़ेगा। वहां ये नहीं देखना ये हिंदू के पीछे है तो बस हिंदू छुपाता है, हिंदू बोलेगा नहीं हमारे हिंदू का है, मुसलमान होगा कोई ये मत बोलना ये पे वो मुसलमान अस्पात है। मैंने आपको यही बात बोली, जो मजलूम को लूटेगा, जो गरीब को लूटेगा, उसका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। रही बात आपके स्कूलों की, रही बात आपके हॉस्टल की, सड़कों की, ये मेरा जाती मकसद है। इसमें आप ना भी बताओ मैंने तब भी करना है, आप बताओ मैंने तब भी करना है। आप वो ये मान के चलो कि किसी को भेजेंगे डोडा, उसने तो कुछ न कुछ करना ही है, आगे पीछे देखना ही है। मतलब वो थोड़ी ऐसे जाएगा, मुझे बोला फलाने उधर दफ्तर में जाना, सीधा जाएगा, तो उसको बोलेंगे डीसी के पास जाना, वो खाली डीसी के पास थोड़ी जाने के लिए उधर ही आंखें रखेगा। वो तो रास्ते में और कुछ चीजें भी देखेगा, किसी दुकान पे जाएगा, कोई खाने की चाय पिएगा, किसी दोस्त से मिलेगा। मैं एमएलए बना हूं 5 साल के लिए, अगर आप ना भी बताओगे तब भी सोचो मैंने कुछ तो करना है, नहीं कुछ तो करना है। अब खाली एमएलए बन के उधर ही बैठूंगा, जम्मू में ही बैठूंगा या दिल्ली में बैठूंगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये ज़मीर मुझे बोलेगा, ये दिमाग बोलेगा यार एमएलए है, करना है कुछ तो कुछ। तो कुछ न कुछ जब करने की बात आएगी, 5-6 चीज़ों पे मैंने खुद काम करना है, जिसमें आपका बिजली है, आपका पानी है, आपका सड़क है, आपकी एजुकेशन है, आपका हेल्थ है। ठीक है, और आपके खिलाफ जो माफिया यहाँ पर खड़ा है, करप्शन है, उसको रोकने के लिए मैं कई सालों से खड़ा हूँ। उसके अलावा जो छोटे छोटे मसले होंगे, छोटे छोटे, वो कभी याद कराएंगे, वो ऐसे भी हो जाएंगे। सबसे पहली बात, ये मेरी बात याद रखना, ये जो आपने कारनामा किया है, इसकी उम्मीद सिर्फ यहाँ नहीं है, आप ये उम्मीद बढ़ गई है और ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। लोगों को लगता है ना पहले मैं गाँव में था, आज इन पहाड़ों में आ पहुंचा हूँ 15 साल के इस वक्त में। अब कब्जा तेजी से शुरू हो गया, पहले वक्त लगता है, जब काम हो गया तो फिर देर नहीं लगती है। अब प्लानिंग सारी पहले झटके खटके सुना, जब पहाड़ों से पानी नीचे आ जाता है ना, जब दरिया बन जाता है, अब तो हम दरिया बन जाती है, अब उसमें आगे चलना है, बन जाते हैं। सिर्फ गिरने में टाइम लगा था और वो 15 साल हमने गुजार दिए हैं। बर्फ पिघल चुकी है, दरिया बना है, रास्ता भी बना है, अब कहाँ तक पहुंचेगा ये जरूरी है। ठीक है, और आपने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है और हमने इस निज़ाम को यहाँ से बदलना है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह करप्शन है, जगह जगह गरीब को सताया जाता है। मैंने आज एक बात बोली है कि हमेशा एक अमीर आदमी गरीब को लूटता है। आपने कहीं सुना कि गरीब आदमी ने अमीर को लूटा? सुना आपने? ये इतिहास गवाह है, मेरी जिंदगी में ये देखा है कि एक ऑफिसर, आज तो मैंने ये कह दिया था, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट है, एक आदमी दिखाओ जिसने खाया नहीं हो, खाकर काम नहीं किया हो, लेकिन एक गरीब दिखाओ जिसने अमीर को लूटा हो, ब्यूरोक्रेट को लूटा हो। आपने सुना कि एक गरीब ने तहसीलदार को लूटा? सुना कभी? आपने सुना कि एक गरीब आदमी ने एक आरटीओ को लूटा या एक पुलिस वाले को लूटा या एक डीसी को लूटा? सुना आपने? लेकिन आपने ये हमेशा सुना है कि एक ऑफिसर ने, एक मुलाजिम ने गरीब को लूटा, एक मुलाजिम ने गरीब को पीटा, ये भी सुना हो। लेकिन कभी भी इस बात की जुर्रत किसी ने नहीं की कि उससे सवाल किए हो। और ये उस भ्रम में रहे हैं, ये उस भ्रम में रहे हैं, हमारी ताकत का एहसास हमें होने ही नहीं दिया। अभी हम क्रैश बैरियर उठा रहे थे, जय आया, मैंने एक लड़के को बोला इसको उखाड़, जय बोलने लगा आप प्राइवेट आदमी, आप हाथ नहीं लगा सकते हो। मैंने बोला ये जो तूने इलीगल धंधा किया है, इसकी इजाजत किसने दी तुझे? और तू ये हमें डराने के लिए, इनके पास कानून है, हम जब कुछ गलत करें तो ये कानून से हमें डराते हैं। ये जब कानून का उल्लंघन करते हैं तो इनको कानून से पकड़ने वाला कौन है? ये इस भ्रम में रहे थे कि हमें कोई छेड़ेगा नहीं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात याद रखना, ठीक है। और हमने मिलकर ये लड़ाई लड़नी है और पूरे जम्मू कश्मीर के माशरे को सुधारना है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ वोट नहीं दिया, कितनी उम्मीद है कि हमारा एमएलए, जैसे आप ही ने बोला आपने वोट नहीं दिया, लेकिन उम्मीद है ना। आपके अलावा पता नहीं कितने फोन मुझे आते हैं दिन के अलग अलग जगहों से, वो कहते हैं महाराज साहब आप हमारे यहाँ कब आ रहे हो। उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सियासत के मैदान में चोरों के अलावा किसी ने डेरा ही नहीं रखा है। जो माफिया है वो सियासत में है, जो लुटेरा है वो सियासत में है। एक आम आदमी को इन्होंने उठने ही कब दिया, लेकिन इस बार अब के बाद सियासत के अंदर बदलाव आएगा।
और सियासत बदलेंगे हम जमीन से, बिल्कुल जमीन से बदलेंगे। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जब हम फैसला अपना करेंगे ना, तो माहौल में बदली होगी, इन लोगों को सुधारेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो यहाँ का डीसी हो, यहाँ का एसएसपी हो, या डेवकम हो, या सेंटर के या स्टेट के मुलाजमीन हो, आप लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के लिए अगर इन चौकीदारों को भेज रहे हो, इनको बता दो आपको आवाम को काम करने के लिए भेजा है। अगर आवाम को परेशान करेंगे, उनको लूटने के बाद उन्हें डराने का काम करेंगे, तो आप मुझसे उम्मीद मत करना कि महराज एक पॉलिटिकल लीडर है, महराज एक एमएलए है, इसका रुतबा बड़ा है। मेरा रुतबा तभी बड़ा है जब मेरे गरीब का सर ऊंचा हो, जब मेरे गरीब की इज्जत हो। वरना कौन क्या वन में चाहिए था या पैरा लातमोड़ा के लूटा चले मुझ बदा बुछू सब डोड हूं एमएलए है। वैसे एमएलए को आप भी क्या करोगे? हमने इनकलाब के नारे दिए हैं, रेवोल्यूशन की उम्मीद दिखाई है। भरोसा रखो, जो मेरे वजूद में होगा उससे ज्यादा कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, भरोसा करो, वोट देत करो, भरोसा मैं करूँ वोट दे। ठीक है, और यही बात है, मुझे तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि ये जो बड़े लोग हैं ना, मालदार लोग हैं, मेरे साथ ऐसे ही फ्रेंडली बात करते हैं। यार करते हो, लेकिन मेरे लोगों की भी इज्जत करो, है? इतना सस्ता एमएलए नहीं हूं मैं। इनके ऐसा सरा इस्पोजो युथ कायम जोड़ो कैसा है क्यों छुस न, लेकिन हम कर सकते हैं जो आम पब्लिक है। मैं आपके साथ घुल मिल सकता हूं, मैं आपके साथ इन जगहों पे बैठ सकता हूं, उधर नहीं। इतना उनके लिए मैं बॉस हूं और उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं हुक्म करूंगा, वो तामील करेंगे। तामील ही ना, हाँ तामील करनी पड़ेगी। और हुक्म को कोई टालेगा, मैं उसको फिर बख्शूंगा नहीं। सुना यार, लोगों ने बनाया, इसमें क्या है? सुना, तो ये चीजें हैं। बाकी आखिर में यही बात बताऊंगा, वही था जाओ वो मैं है। आपकी डिमांड्स को मैं जानता हूं। एजुकेशन में बड़े पैमाने पर बदलाव लाना चाहता हूं। ठीक है, बिजली के निजाम में बेहतरी देखना चाहता हूं। हम बहुत चीजों से जूझ रहे हैं, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, इन्होंने पूरे स्टेट का कबाड़ा कर दिया है। ठीक है, मगर माफिया को रोकने के लिए हम खड़े हो जाएंगे। मैं जम्मू में हूंगा, आप भी यहाँ पर कुछ करेंगे। आप इतना भरोसा रखना कि हमारा लीडर हमारा ही साथ देगा। लेकिन जब आप हक के साथ खड़े हो जाएंगे, जब आप ईमानदारी के लिए खड़े हो जाएंगे, मजलूम के साथ खड़े हो जाएंगे, मैं चाहे दिल्ली हूं, जम्मू हूं, भलेसा रहूं या कहीं भी हूं, आप इतनी उम्मीद रखना वो हमारे ही साथ खड़ा है। बस इस बात की गारंटी आप ले लो, कभी भी उस चोर के साथ आपके मुखालिफ खड़ा नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं मेंबर रहा 2 प्लान में, 8 महीने की हमारी तनख्वाह ब्लॉक वालों ने डाउन कर दी। ये सारा ठीक करेंगे। ठीक है, और हमारा तो खेल अब शुरू होगा। बीज बोया था, सुनो ये आखिरी बात बता के जाऊंगा। मीडिया तो सोशल मीडिया चूचन एक मसला बीज बोते हैं ना, हम बीज जरा बेजुकर सब हम बीज बोते हैं ना, फिर असोजी कहते हैं ना, जब वो हमने ये जो आज के काम है ना, आज के ये बीज हमने नहीं बोया है, ये बीज उन पुराने लोगों ने बोया है। अब काटना हमें पड़ रहा है। फसल बनी है नहीं बनी है, सुने बनी है नहीं बनी है, हम काट रहे हैं। अभी हमारा प्रोग्राम नहीं लगा है, हमारा सीरियल अभी शुरू नहीं हुआ है, हमारी कहानी स्टार्ट नहीं हुई है। हमारी कहानी मार्च के बाद खुलेगी। ठीक है, आज तो ये पुराना ही काम है, उठा रहे हैं, करने दो। ठीक है, मार्च के बाद जब प्लानिंग होगी दोबारा से, वो हम करेंगे। ठीक है, एक दफा सेक्रेटरी को सब सेंटर दवा ववा टोटली आग कम कर देखो। सब सेंटर देखो एक बात, आप जो छोटी छोटी चीजें मुझे बोल रहे हो, जैसे आपका ये है, अभी सब सेंटर में बोल रहे हैं दवाई नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है, नंबरदार जी को उठा लिया, चाचा को उठा लिया, चलो पे क्यों 10,000 आए थे, मोबाइल हाथ में, हाँ भाई ये चेशन दावा। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, मुझे जो काम आप कर सकते हो करो, जो आपके बस का नहीं है वो हम करेंगे। मैं आपको आपके हकूक भी सिखा रहा हूं ना। आज मोबाइल है ये दावा, मैं एडमिशन से क्या वैन है लेक्चर है। नंबरदार जी क्या बोलेगी? मैं अभी भी गया था उधर, उसको पूछो, वीडियो बनाओ, वो मुझे भेजो, वो सीएमओ को भेजो।
वो बीएमओ को भेजो, क्या बात कर रहे हो। ये छोटे छोटे मसले आप खुद भी उठा सकते हो। अब हर काम की उम्मीद मुझसे करोगे, बिदके कारकुन बिते पागल का क्या खाना सिन्नम होम केयर थाना। हाँ, मोटे मोटे जो मसले जहाँ आपकी नहीं चलेगी वहां मैं चलाऊं, जहां कुछ उखाड़ना है मैं उखाड़ूंगा, ठीक है, जड़ से उखाड़ देंगे। फिलहाल हम लक्ष्य काय में तवशु तो नौ पाका भी हिंदी मेंबर हिंदी सरपंच दबे ये तुझो न किया करो जी 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 क्या जी, सही बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। हमारा सपोर्ट है, समर्थन पूरा, जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। छोटे छोटे मसले, आप कहीं गलत कर रहा है बनाए इस वीडियो, यहाँ पे कुछ मैंने देखी है ऐसी वीडियो जिन्होंने बनाई, उन पे काम हुआ। यह रोड मसले ये रोड सजरान पे पाना ये ऑनगोइंग रोड एक विजिट पे करें करो, आपको टाइम मैं करूँ। विजिट पे ताकि क्या प्रॉब्लम, आज जरा करो आपके मेडिकल तो चेक करें। आप एक काम करो, डिजर्विंग जाइए सर सर ये रिक्वेस्ट सर मैं देखूंगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट मसला है। छूट किया डिजर्विंग सर